तो ईरान से बातचीत नाकाम हुई। अमेरिका ने अब हॉर्मोज को युद्ध का अखाड़ा बनाने की बड़ी तैयारी कर ली है। ट्रंप ने धमकी दे डाली है कि अमेरिका हॉर्मोज में अब नाकेबंदी करने जा रहा है। समय सीमा भी दे डाली है। इसके मुताबिक आज शाम 7:30 बजे से हॉर्मोज में अमेरिकी नाकेबंदी शुरू होने वाली है। इस्लामाबाद वार्ता फेल होने और हॉर्मोज में ईरान के सख्त रुख के बाद अब ट्रंप की धमकी साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अपनी नौसेना की नाकेबंदी करेंगे। ट्रंप के मुताबिक आने जाने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाएगी, अवैध टोल देने वालों पर कार्रवाई होगी। ईरान ने इस पर पलटवार किया। ईरान ने यह भी कहा कि हॉर्मोज के पास कोई भी सैन्य जहाज दिखा तो उसे युद्ध विराम का उल्लंघन मानेंगे। अच्छा, याद होगा आपको, ट्रंप लगातार हॉर्मोज को लेकर अलग अलग बयान देते रहे हैं। पहले उन्होंने हॉर्मोज पर कहा कि ये नाकेबंदी यानी ये ईरान की तैनाती कबूल नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा अपना अपना देख लो, यानी वो देश जो यहां से तेल ले जा रहे हैं, गैस ले जा रहे हैं, वो अपनी तरीके से अपने युद्ध को लड़े, अमेरिका आगे नहीं आएगा। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मोज की वो नाकेबंदी करेंगे और उसके लिए बाकायदा एक समय निर्धारित कर दिया गया है। आज शाम से नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि अभी तो सीजफायर का ऐलान ही हुआ है, क्या जब आज वहां नौसेना की तैनाती अमेरिका की तरफ से होगी तो ईरान उसका जवाब देगा? और अगर जवाब देता है तो ये सीजफायर जो पूरा चल रहा है क्या वो वहीं खत्म हो जाएगा? क्योंकि बातचीत की टेबल पर 21 घंटे मंथन चिंतन जरूर हुआ, लेकिन हल कोई नहीं निकला। खाली हाथ वहां से जेडी वेंस को निकलना पड़ा। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि अब ईरान को हमने ये फाइनल ऑफर दे दिया है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, जहाजों से टोल टैक्स वसूलेंगे, ये ईरान इस पर अड़ा हुआ है। अमेरिका कह रहा है वैसे जहाजों पर हमारी नजर रहेगी, कैसे? जिन्होंने टोल दिया हो। ईरान कह रहा है हमारा पूर्ण नियंत्रण होगा इसमें। हॉर्मोज पर नाकेबंदी की तैयारी लेकिन ट्रंप कर रहे हैं। ईरान कह रहा है बारूदी सुरंग का खतरा है। अमेरिका कह रहा है माइन स्वीपर वहां पर पहुंचेंगे और जो भी तैयारी यहां पर ईरान ने की है उसको ध्वस्त करेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक हॉर्मोज में अभी जहाजों की आवाजाही बंद है। ट्रंप की धमकी के बाद से जहाज अभी नहीं आ जा रहे हैं। इंटेलिजेंस फर्म लिज इंटेलिजेंस ने बताया है कि 2 जहाज स्टेज से वापस लौट गए। 2 पाकिस्तानी जहाजों के लौटने की भी खबर थी। ये साफ नहीं है कि दोनों लौटने वाले वही पाकिस्तानी जहाज हैं या कोई और है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। प्रणय, युद्ध तो परमाणु संयंत्र ना इकट्ठा कर पाए, ईरान इसको लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब फिलहाल यहां पर हॉर्मोज एक सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, जिस पर क्या सीजफायर टूट जाएगा? देखिए, यदि अमेरिकी नौसेना वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए आगे बढ़ती है, ईरान की तरफ से कोई वार किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये युद्ध की आग एक बार फिर भड़क सकती है, क्योंकि वहां पर जंग का सारा सामान मौजूद है। केवल एक चिंगारी की देर है और वो चिंगारी इस युद्ध की आग को फिर भड़का सकती है, इस संघर्ष विराम को तार तार कर सकती है। लेकिन अर्पिता, आपके हमारे नजरिए से हमें यह भी समझना होगा कि अगर ईरान हमारे लिए स्थिति बेहतरीन यही होगी कि 28 फरवरी की से पहले की स्थिति के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाए। यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ था, चाहे ईरान के कारण बंद हुआ था, चाहे अमेरिका के झगड़े के कारण बंद हुआ था, भारत समेत दुनिया के जितने दूसरे देश हैं जो इस युद्ध से तटस्थ भी हैं, दूर भी हैं और जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उनको यदि अगले दिन से एक नई व्यवस्था के तहत $20 लाख यानी करीब करीब 18.5 करोड़ रुपए देने पड़े प्रति शिप की आवाजाही के ऊपर, तो ये बोझ किसके ऊपर आएगा? ये वो बोझ आपके हमारी जेब के ऊपर आएगा। और ये जो बोझ कैसे जायज होना चाहिए? अगर झगड़ा अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, ईरान को भरपाई की जरूरत है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे, अमेरिका दे, कोई और दे। लेकिन ये तमाम जहाज वहां से अगर चुंगी नाके के तौर पर वसूल किए जाएंगे तो ये एक नई व्यवस्था होगी। और न केवल ये व्यवस्था जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर एक नई व्यवस्था होगी, बल्कि दुनिया में एक नई नजीर भी पेश करेगी। इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी के से अलहदा अगर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलना चाहिए, और जब भी खुले तो वो उसी स्थिति में खुले जिस स्थिति के अंदर वो 28 फरवरी 2026 से पहले था। ये आपके हमारे हित में है और दुनिया के तमाम अधिकतर देशों के हित में है, क्योंकि उनके ऊर्जा की जो सप्लाई है वो उस जगह से आती जाती है। देखिए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, एक दबाव के बिंदु की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी कोशिश है
कि इसी बहाने से ही, जिससे दुनिया परेशान है, उस दबाव के बहाने वो अमेरिका से वो सारी चीजें मनवा ले जो उसके हित की हैं। वहीं अमेरिका ये जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एक ऐसी चीज है जो कि उसके इस ऑपरेशन को लेजिटिमेसी दे सकती है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश भी कहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपके हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए दोनों अपने अपने पैंतरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान दबाव के बिंदु के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसको दबाव के बिंदु की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये लेजिटिमेसी देने के लिए आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो वो साफ कहते हुए नजर आते हैं इसके अंदर कि दूसरे देश भी इसमें शामिल होंगे। लगातार उनकी शिकायत यही है कि दूसरे देशों के हित वहां से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी तेल सप्लाई आपूर्ति बाधित हो रही है, तो फिर वो आके क्यों नहीं खुलवाते हैं। और चूंकि दूसरे देश सामने नहीं आए हैं तो भी अमेरिका अब ये कह रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड लगाएगा, वहां पर चुंगी नाका या जो वहां इलीगल टोल वसूली शुरू हुई है उसको खत्म करवाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, लेकिन वो 28 फरवरी 2026 से पहले की व्यवस्था की तरह, यानी वहां पर वो ओपन सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, वहां पर किसी तरीके का चुंगी नाका नहीं लगाया जाना चाहिए।